जय श्री राम। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 18 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा है लेसन नंबर 19। लेसन की याद हम आपको इसलिए दिलाते रहते हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से पाठ हम दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रहे। और पिछले 18 लेसन हो चुके हैं, अगर उनको आपने नहीं पढ़ा है तो उनको भी आप सुन लें, देख लें। ठीक है। आज हम लोग राहु के विषय में जानेंगे। राहु ग्रह की पूरी व्याख्या आज मैं करूंगा। राहु ये एक अशुभ ग्रह है। राहु के विषय में कुछ जनरल जानकारी आपको देता हूं। राहु एक छाया ग्रह है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये सब पिंड रूप में है, लेकिन राहु छाया रूप में है। जब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते सूर्य का 2 कटान बिंदु हमें मिल जाते हैं इनकी कक्षा में। उन दोनों कटान बिंदुओं को हम राहु और केतु के रूप में जानते हैं। राहु केतु की कहानी आप जानते होंगे। पहले राक्षस थे, अमृत पान के समय उनका सर विष्णु भगवान ने काट दिया था, तो सर राहु हो गया और धड़ केतु हो गया। छाया ग्रह होने की वजह से ये अंधकार में माने जाते हैं। शनिदेव जैसे अंधकारमय होते हैं, उसी तरह से राहु को भी अंधकार में माना जाता है। शनिवत राहु, कुजवत केतु, ये कहा जाता है। शनि की भांति राहु एक्ट करते हैं और मंगल की भांति केतु एक्ट करते हैं। शनिदेव जितने भी बुरे फल देते हैं, जो भी उनके गुण धर्म हम लोगों ने पढ़े, वो सारे राहु में मिलते हैं। राहु में एक खास बात और है कि ये अकस्मात फल देते हैं। अचानक से कोई फल देते हैं। अचानक ही ये फल, मतलब देते भी अचानक है, लेते भी अचानक है। राहु में ये खास बात है। शनि की तरह ही धीमी गति है। शनि की तरह ही फल देने में ये बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अचानक फल देते हैं कभी कभी, और अचानक ही देना लेना दोनों कर देते हैं। राहु की सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। राहु ट्रेडिशनल चीजों को नहीं मानते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये किसी चीज को, अगर ठीक चीज भी है, उसको अगर सोचेंगे तो भी अलग ढंग से करने की कोशिश करेंगे। ये जनरल ट्रेडिशनल पैटर्न जो हमारा है, उससे हट के सोचते हैं, उससे हट के काम करते हैं। वो चाहे शादी ब्याह के मामले हो, चाहे हमारे धर्म वगैरह के मामले हो, किसी भी तरीके कोई मैटर हो, कोई भी काम ये करेंगे तो जो सब लोग कर रहे हैं उस तरीके से नहीं सोचेंगे, ये अलग तरीके से सोचेंगे। दूसरे, राहु बहुत हाई फाई सोच के रहे हैं। ये हमेशा चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा करेंगे, मतलब इनका एक्सपेंशन करने का बहुत ज्यादा हो रहता है। तीसरी चीज कि राहु अपने आप में जो फल देते हैं वो देते ही हैं। ये जिन ग्रहों के साथ युति करते हैं, जिन ग्रहों की दृष्टि इन पे होती है, या जिन ग्रहों के नक्षत्र में होते हैं, उनके अनुसार भी इनके फल होते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसके अनुसार ये फल देंगे, उसके जो फल हैं वो भी ये देते हैं। तो ये तो एक जनरल जानकारी राहु की हुई। बाकी हम जैसे बाकी ग्रहों के विषय में हमने गुणधर्म जाने हैं, उसी तरह से इनके भी गुणधर्म मैं बताता हूं आपको। राहु एक अशुभ ग्रह है, स्त्रियोचित ग्रह है, स्त्री वर्ण के ग्रह हैं। भ्रष्टाचार जहां, वहां राहु जरूर होंगे। संक्रामक रोग देते हैं। जितने भी संक्रामक रोग हैं, छुआछूत के फैलने वाले रोग हैं, वो सब राहु देते हैं। लंबा, हाइट इनकी लंबी है, शनिदेव की भी लंबी है।
काला रंग है, शनिदेव का भी काला रंग है। कफ प्रकृति होती है इनकी। गंदा, एक गंदे ग्रह माने जाते, मलेच्छ, गंदे ग्रह। भौतिकवादी, भौतिकवादी वस्तुओं में, भौतिकवादी चीजों में बड़ा इनका विश्वास होता है। इन्हें भौतिकता से बहुत प्रेम है। धन, वैभव, ये खूब हाई फाई चीजें, जितनी ज्यादा से ज्यादा होती हैं हाई फाई चीजें, भौतिकवादी, वो सब में इनका बड़ा विश्वास रहता है। विदेश यात्रा इन्हीं से देखी जाती है। ये अकेलेपन के ग्रह हैं। विदेश यात्रा को हम अकेलेपन से देखते हैं। जब विदेश आदमी चला जाए, परिवार से अकेला हो जाएगा, तो अकेलेपन से देखते हैं। तो विदेश यात्रा भी राहु से ही देखी जाती है। दादा, नानी, इन सब के कारक हैं। निम्न श्रेणी के लोगों एवं म्लेच्छ के साथ रहकर षड्यंत्र करने वाला, इनका स्वभाव होता है कि निम्न श्रेणी के लोगों के साथ, मलेच्छ गंदे लोगों के साथ रह के और दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करने में माहिर होते हैं। सांप का मुख, सांप का मुख राहु है और पूंछ केतु है। सांप का मुख चूंकि राहु है, इसलिए इनमें विष होता है, विषधर होते हैं, विषैले होते हैं। विष का जहां भी संबंध आएगा वहां राहु जरूर देखे जाएंगे। शूद्र, शूद्र वर्ण है इनका। क्रूर प्रकृति है, बहुत ही क्रूर। झूठा, झूठा, मक्कार। बंधन योग, ये बंधन योग है। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। दो शब्दों में समझ लीजिए। राहु अटैचमेंट है और केतु डिटैचमेंट है। राहु बंधन योग देता है। जेल, अस्पताल, विदेश, ये सब बंधन योग हैं। पिशाच योनि, पिशाच योनि भी राहु से ही देखी जाती है। भूत, पिशाच, ये सब राहु हैं। तंत्र मंत्र, शमशान, ये राहु है। गुण इनके हैं कटु स्वभाव, स्वभाव बहुत कड़वा होता है इनका। हल्की सोच, कुछ भी करने के लिए तैयार, बहुत हल्की सोच होती है, गंभीरता इनमें नहीं होती है। व्यभिचार, व्यभिचार कराते हैं। चोरी, ठगना, उतावलापन, शक्की, जितनी दुनिया की बुराइयां सारी राहु मरी हुई है। इसीलिए राहु का प्रभाव जब आदमी के ऊपर आ जाता है तो वो तमाम सारी ऐसी चीजों से घिर जाता है जिसमें उसे खुद की परेशानी, परिवार की परेशानी, धन की, मान सम्मान की, सब तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये कहीं अच्छे प्रभाव देने पे आ जाए, अच्छे ग्रह के साथ युति है, अच्छी जगह प्लेसमेंट इनका है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि में है, अगर इस तरीके का कुछ है तो ये अचानक देते भी बहुत कुछ है। ये धन, दौलत, संपदा सब कुछ दे देते हैं। बीमारियां इनसे देखी जाती हैं। पागलपन, कुष्ठ रोग, पिशाच बाधा, दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। राहु का जब प्रभाव होता है आदमी के ऊपर तो उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है। हमेशा वो ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों, मतलब भ्रम की स्थिति बनी रहती है। वो एक जगह स्थिर चित्त होकर कुछ सोच नहीं सकता है। पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, यही जब बढ़ जाता है तो। कुष्ठ रोग, संक्रमण वाले रोग, कुष्ठ रोग भी इसी। पिशाच बाधा, भूत, प्रेत, पिशाच, शमशान,
ये जितनी भी बाधाएं होती हैं आदमी को लग जाती हैं, जिससे आदमी पीड़ित हो जाता है, वो भी राहु ही है। जारण मारण जैसे प्रयोग, लोग मारण मारक मंत्र, तंत्र, साधना दुनिया भर के जो एक दूसरे के ऊपर करते हैं या जिससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जारण मारण की विद्याएं जो होती हैं, वो भी सब राहु है। संक्रामक रोग, एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी, स्किन एलर्जी हो या और भी किसी प्रकार की एलर्जी हो, ये संक्रामक रोग जितने हो, हैजा, चेचक, ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सब राहु से देखी जाती हैं। कारोबार, कारोबार भी वही है। तंत्र मंत्र, तांत्रिक मांत्रिक जो होते हैं, ये मृत्यु दर्ज कराने वाले विभाग, शमशान, जेल, ये सब से जुड़े हुए कारोबार राहु से प्रभावित लोगों के लिए है, तो करते हैं। निर्माण इनसे किन चीजों को होता है? काले रंग की चीजों का। राहु का रंग काला है, जैसे शनि का रंग काला है, वैसे राहु का रंग काला है। तो काले रंग से जुड़ी हुई चीजों का जो निर्माण होता है वो कार्बन, कार्बन काला होता है। मैग्नेट, मैग्नेट भी काला होता है। पिशाच और यंत्र तंत्र के प्रयोग होने वाली चीजें, पिशाच बाधा में जो लोग तमाम तरीके की वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, पिशाच बाधा भगाने के लिए, पिशाचों को दूर करने के लिए, या जो भी तांत्रिक मांत्रिक होते हैं उस पर प्रयोग करते हैं, वो सब वस्तुएं, तंत्र मंत्र में प्रयोग होने वाले तमाम तरीके की चीजें बनती हैं, वो सब वस्तुएं, ऊनी ऊनी कंबल वगैरह ये आते हैं इसमें। बाल वाले चीजें, बाल से जो चीजें बनाई जाती हैं, जानवरों के बाल से जो चीजें बनाई जाती हैं, वो इसमें आती हैं। स्थान इनके हैं दलदल, अकेलेपन का कारक है ना, दलदल में अकेले ही हो जाएगा आदमी। दलदल, गंदगी वाले स्थान, गंदगी वाले जितने भी स्थान हैं, कूड़ा घर, घर में जहां कूड़ा रखा जाता है, ये गंदगी के जितने भी स्थान हैं वो सब इन्हीं से देखे जाएंगे। डरावने स्थान, डरावने स्थान कौन से होंगे? जहां अकेलापन होगा, जहां पे कोई नहीं वास कर रहा होगा, खंडहर, उजाड़, इस तरीके के स्थान जो भी हैं वो। पिशाच निवास के स्थान, भूत प्रेत जहां रहते हो, कहा जाता है यहाँ भूत रहता है, प्रेत रहता है। बड़े बड़े खंडहरों में आपने देखा होगा, दिखाते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। पीपल के पेड़ हो गए या बरगद के, कुछ इस तरीके से जो भी चीजें जहाँ पिशाच के रहने की संभावना होती है, जहाँ लोग बताते हैं यहाँ रहते हैं, वो स्थान सारे इन्हीं से देखे जाते हैं। शमशान भूमि, शमशान भूमि भी राहु ही डिनोट करते हैं। गांव की हद, गांव की हद, सरहद, कारावास, जेल, ये सारे इनके निवास स्थान हैं। जानवर और पौधे, जहरीले जानवर, सांप है, सांप का मुख है इनका। जहरीले जानवर जितने भी हैं, कीड़े, जहरीले कीड़े, सांप, इस तरीके की जितने भी चीजें हैं, जितने भी जानवर होते हैं वो। जहरीले पौधे, तमाम जहरीले पौधे होते हैं जिनको खा के आदमी बेहोश हो जाए, मर जाए, इस तरीके के पौधे जितने होते हैं, ये सांप, कौवा, कीड़े, ये सब इनके राहु से देखे जाते हैं। ये हमारे राहु के विषय में कुछ जानकारी आपको दी हमने। आगे हम लोग केतु के विषय में और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि किस ग्रह का किस घर में क्या प्रभाव होता है। यहां से आपको मजा आना शुरू होगा। खटाखट आप लोग अपनी कुंडली लेकर बैठ जाएंगे कि ये ग्रह हमारा तो इस भाव में बैठा, हमारा तो इस भाव में बैठा, अब देखें इसका क्या होता है। फाइनल रिजल्ट वो नहीं होता है, लेकिन एक इंडिकेशन उससे मिलता है। तो अगले वीडियो में हम जो है केतु की चर्चा करेंगे, और केतु के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ग्रहों को किस तरह से किस घर में हम लोग
देखते हैं। ठीक है, आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं लेसन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।